एनपीएस जो कि एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, ये लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करने के लिए बनाया गया है। ये 18 to 70 एज के इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ओपन है और पीएफआरडीए इसे रेगुलेट करता है। इनिशियली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इसे लॉन्च किया गया था, फिर स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया। इस स्कीम का मेन पर्पस है रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स सेविंग्स। आप अपने वर्किंग ईयर्स में इन्वेस्ट करते हो और पैसा इक्विटी प्लस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होके टाइम के साथ ग्रो होता है। For private employees, it consists of these main accounts. First is Tier 1 account, मेन रिटायरमेंट अकाउंट है, लॉक इन होता है और टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। Tier 2 अकाउंट ऑप्शनल फ्लेक्सिबल अकाउंट है, नो लॉक इन पीरियड, बट प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं होते। और फिर है एनपीएस वात्सल्य, माइनर चिल्ड्रन के नाम पर अकाउंट ओपन करके अर्ली वेल्थ बिल्ड यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स। 100% इक्विटी ऑप्शन, कुछ रीसेंट अपडेट्स के बाद अब इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए 75% कैप नहीं है। यंग इन्वेस्टर्स प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल्स कोटक पीएफ एनपीएस, कुबर इक्विटी फंड, यूटीआई पीएफ वेल्थ बिल्डर 80 to 100% इक्विटी में जाएगा। रिस्क बेस्ड चॉइस, आप अपने रिस्क के हिसाब से स्कीम्स चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल एचडीएफसी पीएफ सुरक्षित इनकम फंड जो कि 25% इक्विटी यानी कि ज्यादा सेफ है। डीएसपी पीएफ एनपीएस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, वैल्यू फोकस्ड इक्विटी। मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट फंड मैनेजर्स के साथ अपना पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें न्यू रिजीम में, तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन फुली टैक्स फ्री होता है अप टू 14% सैलरी का। बेटर विड्रॉल्स है 80:20 रूल। 8 लाख रुपीस तक का कॉर्पस 100% टैक्स फ्री विड्रॉल है। 12 लाख रुपीस से ज्यादा 80% टैक्स फ्री लमसम आप ले सकते हो। एसयूआर ऑप्शन, लमसम लेने के इंस्टेड मंथली और क्वार्टरली पे आउट ले सकते हो, लाइक एसडब्ल्यूपी। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिस्क और ड्रॉबैक्स। एन्युटी ट्रैप है, 12 लाख रुपीस से ज्यादा कॉर्पस में 20% एन्युटी लेना मैंडेटरी है, जो लो रिटर्न यानी कि 5 to 8% ही देता है। लॉक इन एंड एग्जिट रूल की अगर हम बात करें तो इन द न्यू एमएसएफ रूल्स देयर इज अ मिनिमम 15 ईयर वेस्टिंग पीरियड। अर्ली एग्जिट यानी 15 साल के बाद आप कर सकते हैं, एज 60 से पहले। 20% एन्युटी पेंशन लेना मैंडेटरी है, 20% एज कैश आप ले सकते हैं, लेकिन ये पार्ट टैक्सेबल होगा। 60% कैन बी टेकन एज अ टैक्स फ्री लमसम अमाउंट। लिमिटेड इमरजेंसी विड्रॉल है, सिर्फ 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते हो, जो कि प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं है, और वो भी स्पेसिफिक रीजंस के लिए ही। हायर फीस है, चार्जेस अब 0.30% तक जा सकते हैं, पहले अप्रॉक्स 0.10% थे, दो स्टिल म्यूचुअल फंड से ये चीपर ही है। एनपीएस किसके लिए बेस्ट है? अगर हम यंग अग्रेसिव इन्वेस्टर्स की बात करें तो 100% इक्विटी ऑप्शन के साथ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो लॉक इन है वो टॉलरेट करना पड़ेगा। हाई इनकम अर्नर्स की बात करें, न्यू टैक्स रेजिम में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% से स्ट्रॉन्ग टैक्स सेविंग यहाँ पर मिलता है। डिसिप्लिन प्लस फ्लेक्सिबिलिटी चाहने वालों के लिए म्यूचुअल फंड जैसी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्ट्रिक्ट विड्रॉल रूल्स जो प्री मैच्योर विड्रॉल रोकता है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.